हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश की जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी है उसमें परीक्षा के फॉर्म डलने लगे हैं। और परीक्षा के फॉर्म जैसे ही डलने लगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक टेंशन भी हो गया है कि अब हमको जो है पढ़ाई करनी है और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोग कैसे अपनी तैयारी करें, उसके लिए मैं आपके पास में अलग-अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनका मेजर सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी है। तो मेजर सब्जेक्ट बॉटनी में जो उनका थर्ड पेपर है उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो जैसे कि आपने पिछले साल भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, तो लगभग 99% क्वेश्चन जो है उसी में से आए थे। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो आप कंप्लीट कर ही लें। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप अगले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान दें, पर पहले इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो जो आज का जो आपका ये जो लेक्चर होने वाला है ये बॉटनी मेजर थर्ड पेपर का होने वाला है। तो बॉटनी मेजर थर्ड का जो पेपर है उसका नाम है अप्लाइड बॉटनी। तो अप्लाइड बॉटनी जो पेपर है इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान। तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट है और उन 5 यूनिट में से आपको अलग अलग यूनिट में से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें लिखा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये चीजें बताने वाला हूँ। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इस फर्स्ट यूनिट में आपको पहला जो क्वेश्चन कंप्लीट करना है वो है अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताइए। तो मतलब कि आपको इसमें क्या पढ़ना है कि अप्लाइड बॉटनी जो रहती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि उसके महत्व क्या है। उसके बाद में आपको जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है वो है पौधों और मानव के सहजीवी संबंधों को विस्तार से समझाना है। मतलब कि जो प्लांट्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद तीसरा जो आपका जो क्वेश्चन है वो है वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी मुख्य शाखाओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि बॉटनी आखिर क्या होती है और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती है उसके बारे में आपको बताना है। मतलब कि यूनिट फर्स्ट में से ये 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो 100% ये है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आना ही है, या हो सकता है कि ये तीनों ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाए। तो आपको ये क्वेश्चन तो मैंने जो बताए हैं इनको कर ही लेना है। उसके बाद में आपका जो यूनिट सेकंड है उसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपकी जो यूनिट सेकंड है इसमें से आपको पढ़ना है प्रदूषण और प्रदूषक क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का वर्णन करना है। मतलब कि आपके जो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ये इनके बारे में आपको बताना है और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रदूषण जो जल वायु और मृदा मतलब कि वाटर एयर एंड सोइल ये 3 तो कर ही लेने चाहिए। उसके बाद में अगर आपको आसान लगे तो आप बाकी के जो पॉल्यूशन के जो अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन है उनको पढ़ सकते हैं, पर इतनी चीजों को तो आपको कर ही लेना है। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो बनेगा बायो रेमेडिएशन जिसको हम जैव उपचार कहते हैं और फाइटो रेमेडिएशन जिसको हम पादपचारण कहते हैं, इसको विस्तार से समझाना है। तो फाइटो रेमेडिएशन और बायो रेमेडिएशन ये क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको मैंने यहाँ पे सेकंड यूनिट में ये 2 ही क्वेश्चन निकाले हैं और इन 2 क्वेश्चन को आपको 100% जो है अच्छी तरीके से करना है। फिर तीसरी जो यूनिट है, तीसरी यूनिट जो है आपको अलग अलग प्रकार से किस किस प्रकार से खेती होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर रिलेटेड है। तो आपको मैंने ये शॉर्ट नोट्स बता दिए कि टिप्पणी लिखने के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जल संवर्धन जिसको हम कहते हैं, सॉइललेस कल्चर बिना सॉइल के अपन जो है बिना मिट्टी के कैसे अपन जो है कोई पौधा लगाते हैं उसके ऊपर है। उसके बाद में पॉली हाउस के ऊपर आपको बनाना है, हिंदी में भी उसको पॉली हाउस ही कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन ड्रिप सिंचाई, बागवानी जिसको हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी भी कहते हैं,
सिल्वीकल्चर और टेरेस गार्डनिंग, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये बहुत ही आसान है, आप इनको एक एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर उसके लिए आपको एक बार एटलीस्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इनको एक बार भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये चीजें क्या होती है। पर ये है बहुत ही इजी, ये सारे शॉर्ट नोट बहुत इजी हैं। उसके अलावा और भी प्रकार की फार्मिंग है, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, पर ये वाली फार्मिंग तो आपको कर ही लेनी है। उसके बाद में आपका आता है यूनिट 4। अब यूनिट 4 में से आपको क्या करना है, एथनो मेडिसिन को परिभाषित करते हुए इनमें प्रयोग में आने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। अब एथनो मेडिसिन क्या होता है, ऐसे एथनिक ग्रुप जो कि या ट्राइबल पीपल्स जो कि ज्यादातर जंगलों में निवास करते हैं, या उनके पास में जो पुराना जो जंगलों से प्राप्त जो उनको जो संसाधन है उससे वो किस तरीके से मेडिसिन बनाते हैं और कौन कौन से पौधे जो है मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, वो आपको इसमें पढ़ना रहेगा एथनो मेडिसिन में। फिर एथनोबॉटनी की परिभाषा दीजिए एवं उसके सामान्य प्रभाग बताइए कि अगर आखिरकार एथनोबॉटनी क्या होती है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो मतलब कि एथनोबॉटनी मतलब कि जो ट्राइबल पीपल या ह्यूमन बींग्स जो ट्राइब्स है हमारे जंगलों में जो निवास करती है उनमें वो उसके बारे में आपको बताना है कि भाई एथनोबॉटनी की परिभाषा देनी है कि भाई किस तरीके से बॉटनी की कौन जो ब्रांच है एथनोबॉटनी, ये किस तरीके से मानव को जो है जो जंगलों से प्राप्त संसाधन है उससे जोड़ती है। तो एथनोबॉटनी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एथनो फूड क्रॉप्स खाद्य फसलों को उदाहरण सहित समझाना है, मतलब कि जो ऐसी फूड क्रॉप्स हैं जो कि एथनिक पीपल जो यूज करते हैं या खाद्य फसलें जो हैं एथनो फूड क्रॉप्स, उनके बारे में आपको उदाहरण के साथ में समझाना है। और आपको शॉर्ट नोट भी पूछे जा सकते हैं कि भाई त्रिफला चूर्ण क्या होता है और पादप रेशे क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपसे एथनो फाइबर क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चौथी यूनिट में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन बताए हैं जिनमें से आपको कर लेना है। उसके बाद में आती है आपकी 5वीं यूनिट। अब 5वीं यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए आपसे कहा जा सकता है कि आखिरकार पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है। तो आपने जब आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप में पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें कौन कौन से जो है सारे जो एंजाइम्स कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं और किस तरीके से जो है पूरा डीएनए तैयार होता है, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ऊतक संवर्धन क्या होता है उसकी विधि के साथ में आपको वर्णन करना है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है कि टिश्यू कल्चर कैसे होता है और उसकी पूरी जो विधि है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो ये दोनों आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं कि भाई टोटिपोटेंसी क्या होता है या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे टिप्पणी के रूप में आपसे पूछ लिया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है और इसके टूल्स जैसे कि आपका ब्लास्ट और फास्ट क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है ये पूछ सकते हैं। टोटिपोटेंसी क्या होती है ये पूछ सकते हैं। जीन थेरेपी क्या होती है, उसके बाद में मार्कर जीन क्या होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को तो आपको कर ही लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को तो आप कर ही लें। इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट के लाऊंगा, अलग अलग पेपर्स के भी लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट जो हैं उसके भी मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर्स लेके आऊंगा ताकि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आप उसको पूरा का पूरा समझ के और उसको कर सकें। तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।